हम अपनी कमजोरी को कैसे बदलें। मान लीजिए अब तक हमने जो भी कर्म किया, जो भी संकल्प किया, तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। हमको जो समझ में आता था हम बोलते, करते, सोचते थे। लेकिन अब हमें बाबा मिला है, श्रेष्ठ बुद्धि मिली है, श्रेष्ठ कर्म मिला है, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ बाबा मिला है। और वो हमें श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं। तो हमको यह सोचना चाहिए, आज तक जो हुआ, चाहे साधारण हुआ, चाहे अच्छा हुआ, जो भी हुआ, बुरा हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ, वह सब हम भूल करके बाबा के श्रीमत पर चलें और यह विचार करें कि हमारे अंदर अब तक जो कमी कमजोरी थी उसको हम कैसे अच्छाई में बदलें, हमारा भी अच्छा हो और सबका अच्छा हो। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ, भूल जाओ। अब तुम उस सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम्हें पहचान मिली और वह तुम्हें अपना बना लिया और कहा, बच्चे मेरे श्रीमत पर चलो तो तुम हमारे समान बन जाओगे। तो अब हम सारे दिन में जो भी कर्म करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं अपने बारे में और के बारे में, तो बहुत सारी भूल चूक होती हैं। तो अब हम रात्रि में सोते समय अपने मीठे बाबा को अपने पास बुला लें। या खुद बाबा के पास चले जाएं। जैसे भी हो, बुद्धि का कनेक्शन हमारे बाबा से जुड़ जाए और सारी बातें बाबा से शेयर करो। बाबा मुझे यह बातें हमसे हुई हैं, इसमें कितना गलत, कितना सही, कितना साधारण कर्म, कितना श्रेष्ठ कर्म और कितना बिल्कुल नेगेटिव
कर्म भूल हमारा हुआ। यह सब को चेक करके और हमें सभी बंधनों से मुक्त करने वाले आप हो। मैंने आपको कह सुनाया, अब आप इसकी जिम्मेदारी लो और हमें माफ़ कर दो। एकदम बाबा के सौंप कर फ्री हो जाएं। तो देखेंगे कि रात्रि में नींद भी अच्छी आएगी, योग भी अच्छा लगेगा और सुबह शरीर में एकदम फुर्ती महसूस होगी। पाँच 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही, लेकिन जो हम सारे दिन कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं, उनका बोझ हमारे मन बुद्धि पर गहरा प्रभाव डालता है। मेरा अंतर मन रात में भी उलझन में रहता है, मेरी नींद भी फुल नहीं हो पाती और अमृत बेला भी मेरा मिस हो जाता है। सुबह उठने पर थकान सी महसूस होती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए बाबा की याद में हमेशा रहने के लिए अपने भाग्य का सितारा चमकाने के लिए हम रात्रि को सोते समय सारे भार बाबा को सौंप दें। बाबा, आपने हमें अपना बनाया और हम आपके हो गए। मेरे से जो भी भूल चूक हो रही है उसको आप माफ़ कर दो और मुझे हल्का कर दो। आप सुबह देखेंगे एकदम चेहरा खिला खिला, मन एकदम तंदुरुस्त, चुस्त फुर्त। सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, अच्छे से आप काम कर पाओगे। लेकिन यह रात्रि को करना पड़ेगा आपको, बाबा को सब कुछ सौंपना पड़ेगा। गुड नाइट करके सो जाओ, मानो बाबा की गोद में सुखद नींद की अनुभूति में हम सो रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो जब बाबा का हम हाथ पकड़ लिए, बाबा के साथ में हैं, तो मेरा अब उन्नत ही उन्नत होना है। कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है मेरे जीवन में। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे रोम रोम में। दुख, चिंता, परेशानी की कोई जरा सी भी सिकन नहीं है किसी भी अंग में। इतनी शक्ति
इतना उमंग बाबा के साथ में रहने से मिलता रहता है। अब हम अभी से, जब से बाबा मिला तब से बाबा के सिखाए हुए कर्म करें, बाबा के श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें, तो देखेंगे सफलता अपने आप मेरे कदम में समाई हुई रहेगी। अब मेरे जीवन में कोई भी नेगेटिविटी बात, कर्म, सोच नहीं है। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, बच्चे यह विश्व सारा तुम्हारा है। तुम जिसको अपना मानोगे वह तुम्हें स्वतः अपना मानेगा। यह नियम है। अब तुम मेरे समान पूरे विश्व की सेवा करो। हर एक आत्मा का भाग्य सितारा चमके, इसके लिए तुम्हें एक एक आत्मा को मेरा परिचय देना है, संदेश देना है कि स्वयं भगवान शिव बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं। और हमारे लिए, सब बच्चों के लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। उसमें हम सब बाबा के मददगार बने। हम खुदा के बंदे, खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा ने कहा, बच्चे कल्प कल्प तुम इस कलयुग को स्वर्ग में बदल देते हो और फिर तुम इस पर राज्य करते हो। तुम्हारे जैसा पुरुषार्थी कोई नहीं, फिर तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं। यह पुरुषार्थ भी तुम्हें उमंग उत्साह दिलाता रहता है। दुनिया में सब काम करते करते दिन में थक जाते हैं और रात में सो जाते हैं, फिर उठते तो वही नॉर्मल काम करना उनका शुरू हो जाता है। इसलिए उनकी चढ़ती कला नहीं होती। लेकिन तुम कर्म अभी कर रहे हो और प्रारब्ध तुम्हें सतयुग में मिलेगा। तुम विश्व के महाराजा महारानी बनोगे, देवी देवता बनोगे। 2500 वर्ष तुम इस भारत भूमि पर राज्य करते हो देवताई पद का।
तुम पूजनीय बन जाते हो। मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। सोचो कितना तुम भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारा माता पिता बंधु सखा बन करके तुम्हारे सारे दुखों को दूर करके तुम्हें ज्ञानवान, बुद्धिमान, ऊंच पद के अधिकारी बनाते हैं। इतनी ऊंचे हस्ती के तुम संतान हो। तुम्हारी भी महिमा हमारे बराबर होती है। तुम्हारे जैसा धनवान, चरित्रवान, शक्तिवान, गुणवान और किसी युग में कोई नहीं होता। तुमसे कोई ऊंचा नहीं होता। विचार करो, क्या तुम्हें इस श्रीमत का नशा नहीं रहता? इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। इस दुखदाई दुनिया को तुम परिवर्तन कर देते हो अपने श्रेष्ठ कर्मों से। तुम खुद को बदलते हो और औरों को समझाते हो तो वह भी बदलना शुरू कर देते हैं और तुम्हारे समान एक दिन वह भी बन जाते हैं। तो उनकी दुआ तुमको मिलती है। भगवान भी तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। खुद का कल्याण करते हो, दूसरों का कल्याण करते हो। इतना महत्व है इस संगम युग का। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे बीती को बिंदी लगाओ और आगे की यात्रा पर चलते रहो। करण करावनहार करा रहे हैं, हम करणहार किए जा रहे हैं। साक्षी दृष्टा होकर देखते चलो, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। जिसका साथी हो भगवान, उसको भला क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस मस्ती में पूरे विश्व की आत्माओं को आप समान बनाने का दिल से, लगन से, सच्चाई सफाई से सेवा करो। सब तुम्हारे परिवार हैं, तुम्हारे कुटुंब हैं। शिव बाबा के नाते से सब भाई भाई और ब्रह्मा बाबा के नाते से सब भाई बहन हैं। तो भला अपने परिवार को कोई दुखी कैसे देख सकता है? इसलिए सब हमारे हैं और हम सबके हैं।
इसी उमंग उल्लास में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते चलो। दिल से दुआएं देते चलो। सबका कल्याण हो, सब सुखी हों, सब बाबा के बच्चे बन जाएं और सब देवी देवता बन जाएं। ऐसे हमारे सोच, संकल्प, कर्म हमको खुद श्रेष्ठ बनाएंगे, औरों को हमें बनाना है। हमारे मीठे प्यारे बाबा कितने रहम दिल हैं, निराकारी, निरहंकारी, निस्वार्थ सेवाधारी। हम बच्चों को कल्याण के लिए स्वयं आकर इस पतित पुरानी दुनिया में करते हैं। वह खुद राज्य नहीं करते, लेकिन हम बच्चों के लिए नई राजधानी स्थापन करते हैं और पुरानी को ख़त्म करते हैं। इतना निस्वार्थ सेवा से भला कौन किसके माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। कोई न कोई स्वार्थ तो इस माता पिता को, लौकिक वालों को तो होता ही है। बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझे पानी देंगे, लेकिन हमारा निराकार बाबा कुछ नहीं लेता, और नहीं तो कहता बच्चे अपने 5 विकार मुझे दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने 5 विकारों को दे दो। केवल दे दिया, कह दिया, ऐसे इतने कड़े वाले संस्कार वाले तुम्हारे दुर्गुण तुमसे दूर नहीं होंगे। बार बार परीक्षा लेने माया आएगी। हर बार तुम्हें चेक करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा कि आज से हम इस विकार को छोड़कर अपने दिल से निकाल कर बाबा को दे दिया। अब यह अवगुण हम अपने में आने नहीं देंगे। फिर चेक करना होगा और कर्म में सच्चाई, सफाई से चलना होगा। तब जा कर के कहीं हम पवित्र पावन बाप समान बन पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे सो नहीं, नींद को त्यागो, अमृत बेले में जागो। उस समय माया भी सोई रहती है, प्रकृति के 5 तत्व भी सोए रहते हैं और मनुष्य आत्माएं भी सोई रहती हैं। वातावरण एकदम शांत, उसमें तुम जाग कर बाबा से रूह रिहान करके अपने अंदर सारी शक्तियाँ भरो और फिर दिन में उसे चेक करके कार्य में लाओ, तो सफलता बहुत जल्दी तुम्हें प्राप्त होगी। कोई यह न कहे
कि हम बहुत पहले से चल रहे हैं ज्ञान में, तो हम फर्स्ट नंबर में जाएंगे। बीच बीच में माया भी आती रहती, वार करती रहती। बच्चे अलबेले होकर गफलत में चलते रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे यह कभी नहीं सोचना कि हम अभी आए हैं ज्ञान में। लास्ट सो फास्ट, विधि जान ली, करना तुम्हें है। फर्स्ट नंबर में आना तुम्हें है, तो पुरुषार्थ भी उसी तरह से करना पड़ेगा। कोई भी नंबर 1 में जा सकता है। अभी कोई नंबर 1 की सीट पर सेट नहीं हुआ है। वैसे तो नंबर 1 में हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, मम्मा हैं, दादी हैं, सभी हैं। लेकिन कोई ये न सोचे कि हम तो अभी आए हैं तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। यह कर्म है और त्याग है। जितनी जल्दी हम इस दुनिया की वस्तुएं, व्यक्तियों को अपने दिल से किनारे करेंगे, उतने ही जल्दी बाबा के सारे गुण हम पर आ जाएंगे और हम तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जा सकते हैं। तो यह पुरुषार्थ हमारे ऊपर है, हमारे त्याग तपस्या के ऊपर है। जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। और जो और लोग करेंगे वो और लोग पाएंगे। इसलिए हमें गफलत नहीं करनी है। यह समय अब जाने वाला है। जो सोच रहे हैं कि लास्ट समय में हम पुरुषार्थ कर लेंगे, तो उस समय इतना हाहाकार होगा कि वह सीन कोई देख नहीं सकेगा। हार्ट अटैक खुद हो जाएगा। पुरुषार्थ क्या करेंगे? इतनी दर्दनाक सीन, खूनी नाहक खेल, प्रकृति का आपदा, यह सब जब एक साथ उथल खाएंगे तो हमारी बुद्धि, हमारे मन डगमगा जाएंगे। वही स्थिर रहेगा जिसका संकल्प आज से दृढ़ है, जिसने बाबा के सिवा किसी और को न देखा, न किसी और का सुना, वही नंबर 1 में जा सकता है। अपने अंदर यह दृढ़ संकल्प धारण कर लिए। धारण से धारणा होगी। याद रहेगा हमें कि यह महावाक्य हमको यह बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।